गुड मॉर्निंग। आज हम बर्डन ऑफ प्रूफ टॉपिक डिस्कस करेंगे। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 101 से 114 ए तक बर्डन ऑफ प्रूफ को डील करता है। एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि फैक्ट्स को प्रूव करने के दो तरीके हैं, या उसे ऑरल एविडेंस से साबित किया जा सकता है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित किया जा सकता है। और ये जो चैप्टर है 101 से, ये चैप्टर हमें बताता है कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो है किस पार्टी के ऊपर। तो शुरू करते हैं जी। बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 एविडेंस एक्ट प्रोवाइड करता है कि हु असर्ट बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पार्टी। इस बात का सीधा सा अर्थ ये है कि जो अदालत में आया है साबित वही करे। मतलब कि अगर क्रिमिनल केस है तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। इन सिविल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि 101 जो सेक्शन है वो जनरल रूल प्रोवाइड करता है कि थ्रू आउट द केस बर्डन ऑफ प्रूफ is on, in criminal case is on prosecution and in civil cases it is on plaintiff। अब 102 सेक्शन की बात करें अगर हम, तो वो ये बात कहता है कि उस who will fail burden of proof lies on that party। हालांकि यहाँ ये बताऊं आपको मैं कि 101 से लेके एविडेंस एक्ट में जहां बर्डन ऑफ प्रूफ वर्ड यूज किया गया है वो दो सेंस में यूज किया जाता है। एक सेंस ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ थ्रू आउट द केस एक ही पार्टी पे रहता है। दूसरा कंसेप्ट होता है ओनस ऑफ प्रूफ। तो 101 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है और 102 जो सेक्शन है वो हमें ओनस ऑफ प्रूफ की बात करता है। वो कहता है कि हु विल फेल बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पार्टी। इस बात का ये अर्थ होता है कि अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस एस्टेब्लिश कर देता है तो अब बारी आती है डिफेंस साइड की। तो 102 के मुताबिक कि जब प्रोसिक्यूशन 101 वाली बात अपनी साबित कर चुका तो 102 इस बात कहता है कि ये उस केस को आगे अब कौन बढ़ाएगा। अब वो बर्डन जो है अब वो शिफ्ट हो जाता है, वो डिफेंस साइड के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे मैं एक बात और करेक्ट करना चाहूँगा कि यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये तो मतलब ये हो गया इस बात का कि अब भाई अब तो डिफेंस साइड के लिए 102 सेक्शन है, प्रोसिक्यूशन साइड के लिए 101 सेक्शन है। 102 सेक्शन ऐसा नहीं है। 102 सेक्शन ना सिर्फ डिफेंस साइड की बात करता है, ये कहता है कि मान लो अगर केस डिफेंस साइड अपनी बात कर चुका तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है ये। हाँ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है इस तरह से एविडेंस एक्ट में इस्तेमाल किए गए हैं कि जो अदालत में आया है, जो अदालत से रेमेडी चाहता है वही साबित करे अपने केस को। और 102 ने कहा कि केस को आगे कौन बढ़ाएगा, कि अगर एक पक्ष अपनी बात प्रूव कर देता है, अपना पक्ष क्लियर कर देता है अदालत को, तो फिर दूसरे की बारी, दूसरा क्लियर कर देता है, फिर से कोई बात है तो पहले की बारी आ जाती है। तो 102 इस तरह से एविडेंस एक्ट में इस्तेमाल किया गया है। अब बात करें सेक्शन 103 की, तो 103 सेक्शन क्या कहता है। 103 सेक्शन कहता है कि पर्टिकुलर फैक्ट को साबित करने का बर्डन, पर्टिकुलर फैक्ट को साबित करने का, पर्टिकुलर बात को साबित करने का बर्डन उस व्यक्ति पे है जिसने वो पर्टिकुलर बात कही है। तो प्लीडिंग के दौरान जो बातें जिसने कही हैं वो अपनी अपनी बात खुद एस्टेब्लिश करेंगे। और अगर मैं बात करूं अब आगे 104 की, अगर 103 बात समझ में आई हो तो 104 सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई एविडेंस अदालत में देना चाहता है और वो एविडेंस किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, तो यहां सवाल पैदा होता है उस फैक्ट को कौन साबित करेगा। भाई जब एविडेंस मैं देना चाहता हूं तो अगर वो एविडेंस किसी पर्टिकुलर बात पे डिपेंड करता है तो उस बात को कोई और थोड़ी साबित करेगा। एविडेंस एक्ट इसी बात का रूल देता है 104 सेक्शन कि जिसने ये बात अदालत को कोई एविडेंस देने की इच्छा जाहिर की है तो वो जो एविडेंस है किसी फैक्ट पे बेस है तो उसे साबित कौन करेगा, वो व्यक्ति ही साबित करेगा। जैसे कि एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहता है जी ये तो जी डाइंग डिक्लेरेशन है किसी की, तो उसकी डेथ प्रूव करनी पड़ेगी तभी वो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी ना। तो डेथ प्रूव करने का बर्डन उसी व्यक्ति पे होगा जो चाहता है अदालत को कि ये डाइंग डिक्लेरेशन उसकी सबूत के तौर पर अदालत उसे एक्सेप्ट करे।
यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूँ, एविडेंस एक्ट ने ही ये इलस्ट्रेशन दिया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी बात सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित करना चाहता है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित करना चाहता है, तो उसे ही ये साबित करना पड़ेगा कि सेक्शन 65 के सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करते हैं। नहीं तो जैसे कि अब हम पढ़ चुके हैं 65 में कि जी डॉक्यूमेंट जो है वो तो लॉस हो गया, डॉक्यूमेंट जो है वो किसी अपोजिट पार्टी के पास है, डॉक्यूमेंट इज टू हैवी, डॉक्यूमेंट तो जी हैविंग टू मच डिटेल, डॉक्यूमेंट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ये सब बातें साबित करने का बर्डन उस व्यक्ति पे आ जाएगा जो कोई बात क्योंकि सेक्शन 64 ने क्या कहा है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस except circumstance hereinafter mentioned and those circumstance mentioned under section 65। तो 65 के हालातों को साबित करने का बर्डन किस व्यक्ति पे आएगा, जो अपनी बात सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित करना चाहता है। तो इस तरह से हमने देखा 104 सेक्शन। अब मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा सेक्शन 105 की। 105 एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है ये स्पेसिफिकली, बाकी जो सेक्शन है वो दोनों केसेस के लिए है, मगर ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए है। ये कहता है कि जब प्रोसिक्यूशन अपना केस अगर एस्टेब्लिश कर देते हैं तो अब अदालत, अदरवाइज देखिए हम क्या नियम चलता है कि जब तक आप किसी एक्यूज का जो दोष है उसे प्रूव नहीं कर देते तब तक उसे क्या माना जाता है, इनोसेंट। ये प्रिजम्पशन है कि वो इनोसेंट है। मगर यहाँ पे अब ये बताऊं मैं कि अब जब आपने उसको दोष आपके प्रोसिक्यूशन ने एस्टेब्लिश कर दिया है तो अब अगर कोई अक्यूज कहता है कि जी उसको तो उसका हिज केस फॉल अंडर एनी एक्सेप्शन, देन बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट अक्यूज प्रूव हिज डिफेंस। लाइक अगर वो कहना चाहता है जी मैं तो पागल हूँ, मैंने तो जी प्राइवेट डिफेंस में मारा है, यहाँ तो जी मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी जी, इंटॉक्सिकेशन था जी, या जो भी डिफेंस इंडियन पिनल कोड में दिए गए हैं एक्सेप्शन जो हैं वो प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, एक्यूज साइड के ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज अब यहाँ पे जो है इस बात के कि अब यहाँ पे अदालत ये नहीं मानेगी कि अदालत ये मान के चलेगी कि उसका केस किसी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता, ये प्रिज्यूम करके चलेगी उसका केस किसी एक्सेप्शन में नहीं आता, प्रोसिक्यूशन अपना केस एस्टेब्लिश कर चुका है। तो यहाँ पे डिफेंस साइड को अपना केस जो है प्रूव करना पड़ेगा कि हिज केस फॉल अंडर एनी वन ऑफ एनी एक्सेप्शन, लाइक वो कि वो पागल है जी, या तो वो बता चुका ये बात में, ठीक है जी। तो इसके बाद आज हम एक एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो है वो है 106। वो सेक्शन कहता है कि जो फैक्ट्स स्पेशली किसी की नॉलेज में हैं उसे वही साबित करे, और वो ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बात को पेश रख सकता है अदालत में। क्योंकि हाँ, सारा एविडेंस एक्ट देखें किस बात पे बेस्ड है, बेस्ट एविडेंस। तो बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, तो यहाँ पे जो चीज़ जिसकी स्पेशल नॉलेज में है वो उसे बेहतर तरीके से बता सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सेक्शन में दिया गया है कि स्पेशल नॉलेज में क्या, एक इलस्ट्रेशन दिया गया कि कोई व्यक्ति अगर बिना टिकट के ट्रेवल कर रहा है, पकड़ा जाता है, तो उसने टिकट लिया था, ये साबित करने का बर्डन किसके ऊपर होगा, जिसने टिकट लिया था कि नहीं लिया था, वो व्यक्ति ही साबित कर सकता है, क्योंकि ये उसी की स्पेशल नॉलेज में माना जाएगा, वही बता सकता है उसे बेहतर तरीके से। ऐसे ही यहाँ एक इलस्ट्रेशन और बताना चाहूँगा मैं कि इस सेक्शन में ही बताया गया है कि अगर रेलवे के इंजन से चिंगारी निकल के अगर मान लीजिए आग लग जाती है किसी के खेतों में, घर में, तो अब उसके द्वारा यहाँ ये बात साबित करनी पड़ेगी, किसको, कौन साबित कर सकता है कि रेलवे की तरफ से कोई गलती थी कि नहीं, रेलवे का इंजन ही बता सकता है। रेलवे के इंजन से ही आपको वो जो रखरखाव उसका है रेलवे ने किया है, तो वो रेलवे ही बेहतर बता सकता है इस बात को। तो रेलवे के ऊपर इस चीज़ का बर्डन जाएगा कि आपकी तरफ से कोई नेग्लिजेंसी नहीं रही। तो इस तरह से आज हमने देखा 101 से 106 तक सेक्शन को। इसी चैप्टर के जो बाकी सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो प्रिजम्पशन बेस हैं 107 से लेके 114A तक। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।